झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए कह सकते हैं कि एक तरफ भाजपा जो है वो राज्य सरकार पर 1300 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप लगाते नजर आ रही है, तो वहीं इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से जेएमएम मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा पहले पीएम केयर फंड को देखे, पीएम केयर फंड में किस तरह अनियमितताएं हुई है इस पर जांच करने की आवश्यकता है। तो इसको लेकर हम पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सरकार ने गरीबों की, इस सरकार ने वैसे वर्ग की जिनको सबसे ज्यादा राशि की आवश्यकता थी, उनके 1300 करोड़ रुपए ढका दिए और इस सरकार ने इसके बारे में चर्चा तक नहीं की। आपको भी पता है कि हालिया दिनों में प्रिंट मीडिया के माध्यम से, विभिन्न न्यूज एजेंसी के माध्यम से ये मामला प्रकाश में आया था कि सरकार ने आपदा के 1300 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया और इसके बारे में सरकार ने अपने कोई भी ऑडिट रिपोर्ट में या कोई भी जो उनके बजट सत्र में जो वो अपने ऑडिट्स को डालते हैं उसकी चर्चा तक नहीं की। और ये 1300 करोड़ रुपए प्राइमरली स्वास्थ्य विभाग के 700 करोड़ रुपए और कृषि विभाग के 600 करोड़ रुपए मिलाकर मेजर चंक इस 1300 करोड़ का बनता है। ये 700 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग के, आपको याद होगा कि कोरोना के समय जिलों को देने वाले राशि में से 700 करोड़ रुपए समाहित है और ये 700 करोड़ रुपए उस समय जब हम लोग आपदा से जूझ रहे थे, ये पूरा राज्य कोरोना की चपेट में था, तो इस सरकार ने 700 करोड़ रुपए का बंदरबांट किया और ये सरकार ने आपदा में अवसर खोजने का भी एक जरिया तलाश किया। ये 700 करोड़ जो आपदा विभाग से जो राशियां विभिन्न विभागों को दी गई, जिसमें सबसे बड़ी राशि सबको जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को दी गई। उसके अलावा भी गृह विभाग को, पुलिस को, समाज कल्याण विभाग में, कृषि में जैसे जैसे जरूरतें पड़ी उस वक्त जीवन भी बचाना था और जीविका भी बचाना था, उसमें राशि खर्च की गई। और उस राशि का जब मिलान किया गया तो कुछ खर्च में अनियमितताएं विभाग को मालूम चला। ये बहुत स्वाभाविक चीज है कि उस वक्त के जो परिस्थितियां थी वो परिस्थिति पैसे से नहीं आकी जा सकती थी, लेकिन चूंकि ये आम जनों का पैसा है, आम जनों के लिए पैसा है, तो उसका प्रॉपर अकाउंटेंसी तो होना ही चाहिए। और हम सबको जानते हैं कि हमारी पिछली सरकार, इसके पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रहे, कभी भी अकाउंटेंसी में या इकोनॉमिक स्तर पर कभी कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि ये हमारी ही सरकार है जो पारदर्शी तरीके से पैसों का हिसाब देते आई है और आगामी दिनों में भी देगी। इसलिए सरकार ने
यह निर्णय लिया कि विभागों से उसका हिसाब ले लिया जाए, और वो लगभग काम अब पूरा भी होने वाला है, जब पारदर्शी तरीके से सारे चीज सामने आ जाएंगे। लेकिन भाजपा को इसमें दिख गया कि भाई इसमें क्या क्या हो गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बड़ा विनम्र अनुरोध करूंगा। संसद में उनके बहुत सारे सदस्य हैं जो झारखंड से भी गए हैं चुनकर, जिसमें मंत्रीगण भी है। थोड़ा आप लोग पीएम केयर फंड का भी हिसाब ले लें। अचानक से पीएम केयर एक फंड तैयार हो जाता है, एक ट्रस्ट तैयार हो जाता है, और वो नॉन अकाउंटेबल हो जाता है। जिसका कैग ऑडिट नहीं कर सकता, आप उसका हिसाब नहीं ले सकते। ये पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए, पूरे देश से, विदेशों से भी पैसे आए। पहले तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बात हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तो जब वो सामने खुल कर आया, तब भाजपा का घोटाला सामने आ गया। उसमें भी बहुत मशक्कत हुआ कि स्टेट बैंक हिसाब नहीं दे पाएगा। जैसे ही उनका कान ऐठा गया, स्टेट बैंक का हिसाब भी आ गया, कंपनियों का नाम भी आ गया। जो कोरोना के नाम पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो वैक्सीन का हुआ, आधार पुणेवाला का, उसका पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी गया, और वो भाग के देश छोड़ के भी चल गया। तो आपने सुना कि एक तरफ विपक्ष और एक तरफ सत्ता पक्ष, दोनों एक दूसरे पर जो है वो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो आपदा प्रबंधन विभाग के ऊपर जो आरोप लग जा रहा है, तो ये, और दूसरी तरफ पीएम केयर फंड पर जो आरोप लगाया जा रहा है, ये दोनों पर जिस तरह आरोप लगा रहे हैं, तो ये साबित तभी होगा जब इसका जांच होगा। जांच के बाद ही यह सामने निकल कर आएगा कि आखिर इस पर कितनी सच्चाई है। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।